तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे थे यक्षों के साथ, और यक्षों ने इतनी बहुत ही जबरदस्त वर्षा अस्त्र शस्त्रों की ऐसे लग रहा था कि ध्रुव जो है हारने वाला। और सब ऋषि जो है वे सब जो है चिंतित हो गए और वे ध्रुव को प्रोत्साहित करके ये प्रार्थना भी कर रहे थे और उनको प्रोत्साहन करके शब्द सुनकर उन्होंने उन जल से आचमन किया और उन्होंने निर्णय किया कि ये नारायण अस्त्र जो है बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि ध्रुव महाराज ने उस नारायण अस्त्र का उपयोग करने के लिए तैयार हो गए। और ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, ज्यों ही यक्ष द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया जा कि नारायण अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है। उसके सामने कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता और उससे बचना कठिन है। कोई नहीं बच सकता उससे। इस अस्त्र से बचने का एक ही उपाय है, वो उपाय है शरणागति, सरेंडर, सबमिशन। अगर ऐसा न हो, शरणागत न हो उस अस्त्र के सामने, तो जिसके ऊपर वो चलाया जाता है तो बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पे तुलना सुंदर की जाए नष्ट करने में। और ये यक्षों ने ये, क्योंकि यक्ष जो है ये मायावी रहते हैं और उन्होंने जो ये एक प्रकार का माया के जाल में ध्रुव महाराज को फंसाने की कोशिश की। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने इस नारायण अस्त्र को चढ़ाया, योगी यक्षों द्वारा रची गई सारी माया तुरंत ही दूर हो गए। तो ये नारायण अस्त्र या नारायण या भगवान की शरणागति
आत्मज्ञान का अर्थ है कि हम जान लेते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ संबंध, हमारा संबंध क्या है। और आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान भक्ति का ये रूप भक्ति ही है। भक्ति करना ही सबसे ऊंची चीज है, और भक्ति से ही हम जो है इस भौतिक जगत की कल्मश को से मुक्त हो सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल्मश दुख ही नहीं है, सुख भी है। तो भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों ही कल्मश, क्योंकि जब हम सुख प्राप्त करते हैं, वो एक्चुअली ज्यादा खतरनाक हम लोगों के लिए, खास करके जो भक्ति के मार्ग पे हैं। सुख में हम भक्ति के मार्ग से दूर हो सकते हैं। सब कोई तो सुख पा रहा है, सब लोग सुख के पीछे ही हैं। जो भगवान के शरण में आते हैं वे भी, उनकी इच्छा यही है, कुछ भौतिक इच्छाएं होती, और इस भौतिक इच्छाओं के कारण वे शरण शरण में जाते हैं भगवान के। और जब उनको सुख प्राप्त कर मिलता है तो दुखी है वो जाता है, और दुखी होने के कारण वे भगवान की शरण में जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है। भगवान की भक्ति करते 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 वे जो है कुछ जो उनकी इच्छाएं हैं हृदय में, क्योंकि भगवान जानते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज जी यहाँ पे उदाहरण है कि मांगने की जरूरत नहीं थी ध्रुव महाराज को, मांगे भी नहीं, लेकिन उनके हृदय में जो इच्छा थी कि अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करे, तो भगवान जानते थे, वे अंतर्यामी है, हमारे हृदय में वे स्थित है। तो बिना बिना मांगे उन्होंने उनको दे दिया, और फिर ध्रुव ने ये जान लिया कि मैं कितना मूर्ख, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हम सुखी हैं, और इसके कारण जो है हम ढीले हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। भक्ति का की जो रुचि है हमारे जीवन में, जो भक्ति की रुचि है, इस सुख को प्राप्त करने से क्या होता है, वो थोड़ी 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 जो है कम हो जाती है। तो इसीलिए भागवतम में यहाँ पे वर्णन किया गया, आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक कल्मश तथा सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि असली सुख तो भौतिक सुख नहीं, असली सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण सूर्य की भांति है, और माया अंधकार के तुल्य है।
कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नाई, माया र अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां पर माया माया का कोई अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज ने तुरंत अपना नारायण अस्त्र निकाला तो माया जो है, जितना भी माया का जाल यक्षों ने फैलाया था वो तुरंत दूर हो गया। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव। अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव, ये द्वंद्व है। और इस भौतिक जगत में सब द्वंद्व। एक्चुअली अंधकार रिलेटिव, ये रिलेटिव ट्रूथ है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस एंड प्रेजेंस ऑफ एन एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। तो इस प्रकार से अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। तो जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो माया का अधिकार नहीं, माया से हम परे हो जाते। पर ज्यों ही कृष्ण चेतना से दूर हो जाते हैं या कृष्ण भावनामृत से दूर होते हैं तो वो अंधकार। तो इस प्रकार से ये माया और ये शरीर, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी बताया गया है कि कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहती है। जो ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा दुख दूर हो जाते। अभी हम देखते हैं और ये रिलेटेड है, जो टॉपिक हम जो रास लीला का वर्णन किया जा रहा है और उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से गोपियां, जो गोपियां भगवान ने जब बांसुरी बजाई और सब गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान के पास दौड़ती चली आई। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो अपने घर से बाहर नहीं निकल, क्योंकि उनके पति और उनके परिवार वाले जो थे और ये विवाहित थी, उन्होंने वो नहीं जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जहां पे भी थी, भगवान कृष्ण की तीव्र स्मरण, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। और क्योंकि भगवान का स्मरण किया उन्होंने अपने देह को त्याग। पर कौन सा देह? भगवान का स्मरण करने से हम इस भौतिक देह को त्यागते हैं। ये है विधि। इन तीनों गुणों से मुक्त होना, इन पंच तत्वों से मुक्त होना, महाभूत से, पंच महाभूत से मुक्त होना, यही हम पढ़ ही रहे थे कल शाम को श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में।
बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि उन्होंने, गोपियों ने अपनी देह को त्याग दिया। कौन सा देह? जो दूषित था, जो अशुद्ध था, ये भौतिक देह। और उनका, वे कौन से देह को प्राप्त किया? उन्होंने आध्यात्मिक देह को प्राप्त किया। तो भगवान की भक्ति और भगवान के साथ अगर हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो हम इस भौतिक देह रूपी आवरण को हमें नष्ट करना है। और ये विधि क्या है? भगवान के शरणागति। भगवान के शरणागत होने से हम इस भौतिक देह को त्याग कर। और विधि क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण। गोपियों ने सिर्फ भगवान का ध्यान किया अपने मन, इसलिए भगवान कहते मन मनाभव मत भक्तो, मन को मुझ में लगा। और जब मन को हम भगवान में लगाते हैं, इसके लिए जो गोपियां हैं वे सबसे उत्तम उदाहरण है। उनकी शरणागति पूरी तरह से शरणागत थी। तो जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, माया के द्वारा हम पीड़ित रहे हैं। पर जैसे ही हम भगवान के शरणागत हो जाते, तो माया एताम तरंतिते, माया से हम, माया को हम पार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से कि नारायण और श्री चैतन्य महाप्रभु ये अस्त्र लेके आए। कौन सा अस्त्र? जो शास्त्र में वर्णन किया गया कि भगवान कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षद स अंग और उप अंग अस्त्र। और वे अपना, उनका अस्त्र क्या था? उनकी सौंदर्य, सौंदर्य इतने खूबसूरत, उनका अंग, उनको देख के सब जो है ये एक अस्त्र। और उनके सब जो पार्षद है, उपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो भगवान ने ये सॉलिड अस्त्र, संकीर्तन यज्ञ, इस संकीर्तन यज्ञ को करने से क्या होगा? हम माया से, माया को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये हमारा अस्त्र है, माया से बचने का यही अस्त्र है। अगर हम हमेशा के लिए इस भौतिक कल्मशों से मुक्त होना चाहते, भौतिक कल्मश तो आएंगे, हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में हैं, इस वातावरण में हैं, तो इस वातावरण से, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि अगर हम एक कमरे में हैं, उस कमरा ठंडा है तो ठंडापन महसूस होगा। तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो माया का प्रभाव तो होगा ही, वो तो होगा। उससे हम कैसे बोल, जहां पे भी जाए, अगर हम इस कमरे से बाहर निकल, तो हम देखेंगे सब जगह माया का जाल फैला हुआ है। लेकिन जो अज्ञानता में है, वो समझ नहीं सकता, वो पहचान नहीं सकता। और जब हम भक्ति में आते हैं और भगवान की शरणागत हो जाते हैं, तो तुरंत हमें दिख जाता है, क्योंकि अब हम जो है वो अस्त्र हमारे पास है। तुरंत हम सोचते कि हाँ अभी यहाँ गड़बड़ है, ये जगह जो है हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे बहुत ही जो है भौतिक इंद्र तृप्ति और भौतिक जगत में फंसाने वाली जो चीज है वो है, उससे हमें दूर ले रहना। हम्म। तो भक्त जो है वो, जो भगवान भगवत गीता में उदाहरण देते कछुआ, कछुआ जो है वो जान लेता है कि कहाँ पे खतरा है, और जैसे ही वे खतरा को महसूस करता है, वो क्या करता है, अपने अंग को अंदर ले लेता, फिर उसके ऊपर तुम पत्थर मारो कुछ मारो, उसको कुछ नहीं। इसी प्रकार से हमें जो है तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, तुरंत भगवान का नाम लेना चाहिए, तुरंत भगवान का याद। जब हम देखते हैं कि माया का प्रभाव, तुरंत हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। तो इससे हम माया के प्रभाव से दूर होते हैं। और सबसे बड़ा धोखा तो यही भौतिक सुख, भौतिक सुख जितना हम आएंगे, और सब लोग भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन उस भौतिक सुख के कारण हमारी विस्मृति हो जाती है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्त बनते, भक्ति में आते हैं, तो सुख आए या दुख आए, हम समान रहते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब जो है, और भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया, ये सुख और दुख जो है ऋतु के समान है, मात्र स्पर्शस कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य ताम तितिक्ष स्वभारत, तितिक्ष बनो। तितिक्ष मतलब हमें स्थिर बनना है भक्ति में, हमें भक्ति को इसीलिए साधना है, नियम है, और इसको करने से अगर हम उसको नहीं अच्छा लगता है, फिर भी हमें नित्य करना है। अच्छा नहीं लगता है जल्दी उठना सुबह, अच्छा नहीं लगता है अब श्रवणम करना, अच्छा नहीं लगता है भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना, लेकिन ये जो है उसको हमें
दृढ़ता से इस अस्त्र से भगवान की शरणागत, भगवान की प्रार्थना और हरि नाम से हमें अपने आप को पुश करना। पुश, जब तक हम इसके लिए पुश नहीं करेंगे तो माया जो है, तो बेटा तुम इतना भक्ति कर रहे हो, पूरा दिन तुम थोड़ा थोड़ा आराम लो, थोड़ा विश्राम लो, क्या जरूरत है, बाकी को देखो उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग तो ऐसे भक्ति कर रहे हैं, पर सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, तुम क्यों इतना। तो इस प्रकार से माया जो है, हमें इस प्रकार से भगवान से दूर ले जाती। क्योंकि जैसे हमने भागवतम में पढ़ा कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम इस भौतिक शरीर के साथ जो अशुभ है नहीं जोड़ सकते। हमें आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है, और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने की विधि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम है। ये नौदा भक्ति के 3 जो सबसे मुख्य अंग है, और शुरू होता है श्रवण से। श्रवण से बैठे बैठे हमें पता नहीं लग रहा, बैठे बैठे हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारा ये जो भौतिक शरीर को हम धीरे धीरे जो है नष्ट कर रहे हैं, और आध्यात्मिक शरीर हम प्राप्त कर रहे हैं इसी जीवन में। मात्रा का ही सवाल है कि कितना हम, है ना, जितना हम हमारी शक्ति और हमारी इच्छा के अनुसार जितना हम करेंगे, उतना जल्दी जल्दी हमारा जो है ये हम शरीर बना रहे। क्योंकि एक्चुअली खास करके ये मानव जीवन में हम अपना शरीर तैयार कर रहे हैं दूसरे जीवन के लिए। वो डिजाइनिंग हमें यही यही जीवन में करना है। इस शरीर का दूसरे जन्म में हमें कैसा शरीर मिलेगा, ये इसी जन्म में डिजाइन कर रहे। कैसे, कैसे बताइए, कौन बताएगा। हाय भक्ति माता जी। ने दूसरे जीवन में, ओके ओके, भक्ति इज वन थिंग, व्हाट एल्स। अपने कर्मों से, यस, कर्म, अपने कर्मों से। यस। कर्मों से और माता जी जप की क्वालिटी बढ़ाने से, निरंतर भगवान। दोनों चीजें, 2 चीज हम कर सकते हैं, 2 ही चीज कर सकते हैं। एक है हम भौतिक कार्य कर सकते हैं या आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक कार्य से हम अपना आध्यात्मिक शरीर तैयार कर रहे हैं, और भौतिक कार्य से हम अपना भौतिक शरीर दूसरा तैयार कर रहे हैं। यही 2 चीज। तो जिस प्रकार से हम इस जीवन में कार्य करेंगे, शास्त्र का प्रमाण है कि कैसा शरीर प्राप्त करेंगे, हमको पता ही लग जाएगा इसी जीवन में कि हमारी आसक्ति भौतिक चीजों से कितनी है, और हमारी रुचि भगवान के प्रति कितनी है। उससे हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो हम खुद जान जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। कुछ लोग बोलते हैं कि माता जी बताओ हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। कैसे बताए। जैसे कि हम खाते हैं भोजन या प्रसाद खाते हैं, तो जब हम खाते हैं तो हमें ही पता है ना कि हम कितना फुल हो गए, या कितनी कमी है, हमें और भी चाहिए। तो हम ही जानते हैं, हम नहीं कह सकते, कोई दूसरा नहीं बता। अरे मुझे लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है,
वो बोल सकता है, लेकिन उसका तो पेट भरा नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते, हम खुद जान सकते, कोई नहीं। ओके, जो गुरु है या जो बड़े ऋषि मुनि, किसी के आचरण से पता लग सकता है, पर फिर भी कभी कभी वो भी धोखा हो सकता है उसमें भी। तो इसीलिए खुद जान सकते। और अगर हम करते हैं शास्त्र में जो विधि बताई गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, साधु संग सर्वशास्त्र होय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो इसमें बहुत सरल, बहुत सुगम है भगवान को प्राप्त करना। भगवान कहते हैं भगवत गीता के इस श्लोक में, भगवान क्या कहते हैं कि दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत कठिन है ये जो मेरी दैवी शक्ति है, जो तीनों गुणों से गुणमय, जो तीनों गुणों से बहुत कठिन है उनको पार करना। कोई अपने बल से नहीं पार कर सकता, लेकिन भगवान अपने हृदय के ऊपर हाथ रख कर कहते कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत होता है, माया एतम तरंती ते। जो यहाँ पे इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से मैत्र मुनि जो है विदुर से बता रहे हैं कि भगवान की शरणागति, और भगवान यही कह रहे हैं बार बार, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। तो यहाँ वहां समय नहीं है हमारे पास, हमारा जीवन बहुत छोटा है, समय नहीं है, हमें तुरंत शरणागत हो जाना चाहिए। और इस भवसागर को हम इसी जीवन में पार कर सकते हैं अगर हम भगवान की शरणागत हो जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।